आज हम पॉलिटी में पार्ट 4A पा गए भी। जो पार्ट 4A है ये बताओ। आज हम पॉलिटी में पार्ट 4A हमने पार्ट 4A पढ़ लिया और पार्ट 4A में हमने पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब ये है कि राज्य का के कर्तव्य है उनमें जो कि राज्य में रहने वाले लोगों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो भी राज्य में है उनके प्रति राज्य का कर्तव्य या राज्य की परिभाषा और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है। किसमें ये पार्ट 4 में। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 4A। देखो ध्यान दो, पार्ट 4 का पास किला है 4A, मतलब जिसका पास ए लग रहा हो, बी लग रहा हो, इसका मतलब है कि ये संविधान संशोधन के तहत क्यों रहा है बनाया हुआ, ऐड होया। मतलब जब हमारा संविधान का गठन होया 26 नवंबर 1949 में, तो ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं था। इसे बाद में पार्ट ऐड किया है और इसमें हो गई पार्ट 4A में क्या हुआ है मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है क्या हमारे संविधान का गठन होया तब उसमें थे या नहीं थे? नहीं थे। तो ये एक संविधान संशोधन होया जिसने अपन वहाँ 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक पार्ट ऐड कराया गया, पार्ट 4A, और इसमें मौलिक कर्तव्य ऐड करे गए। और स्टार्टिंग में 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य ऐड करे गए? 10 मौलिक कर्तव्य ऐड करे गए। क्लियर हो गया? या तो क्लियर हो गया? जब हमारा संविधान का गठन होया तो हमारे संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य का निशान तक नहीं था, नए पार्ट 4A था। जब मौलिक कर्तव्य ही नहीं थे तो पार्ट 4A का तो मतलब क्या है? ठीक है, 4A में क्या है मौलिक कर्तव्य और कब ऐड किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, आज हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वें संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन होया 2002 में, कब होया? 2002 में, याद रखना। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य की है 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुफ्त शिक्षा प्राप्त करवाना अभिभावकों का कर्तव्य है, याद रखना। अभिभावक कौन भाई? अभिभावक कौन हुआ है? माता पिता। मतलब जो भी मौलिक कर्तव्य है, ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें ये कह रहा क्या है कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे हैं इनको मूल शिक्षा या शिक्षा प्रोवाइड करवाना उनके माता पिता का मूल कर्तव्य है। ठीक है ना? जो भी माता पिताओं का के कर्तव्य है कि अपने बच्चों को केयर करवाएं, शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। और बच्चे का भी मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत। और राज्य का भी कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवाए। आर्टिकल 45, 3 आर्टिकल, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 51A। और 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये हम 11 के 11 मौलिक कर्तव्य न देखेंगे भी करा।
तो जो हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं पहला तो उन्हें देखो भाई, उन 10 में तय पहला मौलिक कर्तव्य लिखो। पहला मौलिक कर्तव्य एक वह है हमारे राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। हमारा की है कर्तव्य, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों पर चलना, जो हमारा के है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, उनके आदर्शों के संस्था, उनका एक प्रकार का राष्ट्रीय गान का ध्वज, हमारा जो संविधान का पालन करना, जो हमारा सारा के हमारा कर्तव्य है कि हमारे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की करा रक्षा करा, गान की रक्षा करा, उनका संरक्षण करा, उनका विकास, उनको बढ़ावा देवा। ठीक है, जो हमारा के है फर्स्ट मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, एक दूसरा मौलिक कर्तव्य वहां आ जाओ, जितने भी फ्रीडम फाइटर है उनके उपदेशों का सम्मान करना। सभी फ्रीडम फाइटर, सभी फ्रीडम फाइटर के उपदेशों का सम्मान करना। ठीक है, सभी फ्रीडम फाइटरों के उपदेशों का करना, सम्मान करना, जैसे स्वतंत्रता सेनानी के आदर्शों, विचारों आदि का पालन करना। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर ने कहा है कि भाई डटकर है, जब भी कोई भी मुकाबला हो तो डटकर खड़ा रहना चाहिए, तो उनके हम आदर्शों का पालन नहीं करा तो जितने भी फ्रीडम फाइटर है उनके सभी उपदेशों का करना, सम्मान करना, उनको उपदेशों को मानना, उनके उपदेशों का आदर करना हमारा क्या है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो हो गए। तीसरा मौलिक कर्तव्य हम आ जाओ भाई, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। भारत की एकता, अखंडता एंड संप्रभु की रक्षा करना। ठीक है, हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना भी हमारा क्या भाई हमारा कर्तव्य है। क्लियर हो गया। एक फोर्थ में आ जाओ, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। जब भी ऐसा कहा जाए चलो हमारे देश को ऊपर दुश्मनों का दावा बोला जा चुका है और एक हमें फौज में शामिल होना है, तो भाई बिना सोचे फौज में शामिल होना है और अपनी देश की रक्षा करनी है। ठीक है, और ये नहीं कि फौज में रह नहीं, अपने देश की रक्षा, अपने बेहतर भी अपने जो लोग हैं उनको बढ़ावा देना, उनमें जागृति प्रदान करना, ये भी वही एक प्रकार से देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता को मजबूत बनाने का काम कर सका। ठीक है, हाँ बोलो। साउथ कोरिया कंपलसरी, हाँ साउथ कोरिया कंपलसरी देश की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए
हमेशा तत्पर रहना। ठीक है, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, जब ऐसा करने को कहा जाए, जब ऐसा करने को कहा जाए। जब ये नहीं है कि भाई बस देश की रक्षा करूंगा तो बहुत शामिल करो। एक जाकर ने मुस्कानों का है सेना में चली जाओ है उड़ा कैंट काल में खड़ी हो जाऊंगा तो भीतर आऊंगी और मैं देश की रक्षा करूंगी, मन नहीं करा मैं तो डिफेंस में शामिल हो नो थोड़ी ना है। बेशक तुम खाते हो चाहे ना दो करे पुणे में, समझ में आया नहीं आई। भाई कहने का तात्पर्य ये है कि जब वे तो है कि भाई आ जाओ शामिल हो जाओ, हम तुम्हें ऐड करना चाहो, मतलब हमने भर्ती करना चाहो तो की बात है। ये नहीं कि बिना कहीं हम जाकर खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं है भाई। समझ में आएगी हमारे चार बोले करता हुआ समझ में आएगी। मतलब में राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों पर चलना, जो हमारा के है, हमारा के जो पहला कर्तव्य। दूसरा सभी फ्रीडम फाइटरों के उपदेशों का सम्मान करना, उनके आदर्शों को मानना। ठीक है, जो वे काम कर रहे हैं उनका सम्मान करना, उनके सम्मान में मतलब जो भी उनकी राह पर चलना। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा भारत की एकता अखंडता संप्रभुता की। चौथा भारत की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, जब हमेशा ये ऐसा कहा जाए, मतलब जब ऐसा करने को कहा जाए तब। पांचवा आ जाओ भारत की राष्ट्रीयता और भ्रातृत्व तो भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का सम्मान करना। भारत की राष्ट्रीयता एंड भ्रातृत्व क्यों है, भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का सम्मान करना और महिलाओं को सम्मान और महिलाओं का सम्मान करना। ठीक है, या महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का आदर करना, मतलब जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित है, सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथा को त्याग दे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी कुप्रथा जैसी सती प्रथा होगी, विधवा पुनर्विवाह, मतलब ये प्रकार से इन पर मतलब अमल करना और सती प्रथा को खत्म कर दे, विधवा पुनर्विवाह ओके कर सके लेडीज, इनको एक प्रकार से बढ़ावा देना, मतलब महिलाओं का सम्मान करना। ऐसे कोई भी कुप्रथा पे ध्यान न देकर कुप्रथा को खत्म करवाना, जो हमारा की है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। समझ में बात है, क्लियर हो गया। भ्रातृत्व और राष्ट्रीय की भावना को प्रोत्साहित करना, जो हमारा की है, पांचवा मौलिक कर्तव्य है। छठा मौलिक कर्तव्य मान जाओ। छठा मौलिक कर्तव्य याद रखो भी, देश की विविधकारी संस्कृति को बढ़ावा दो और उनका संरक्षण करना। देश की विविधकारी संस्कृति को बढ़ावा और उसका संरक्षण करना, ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। सातवां में जैव विविधता पर्यावरण जिले
जैव विविधता, झीलें, पर्यावरण है जो, और भी समुद्र पशु समुद्र जितने भी ये मतलब पर्यावरण में है इनका क्या करना आदि का संरक्षण करना। क्लियर हो गया? 8वां आ जाओ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऊर्जा की शिक्षा का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जानने की इच्छा का विकास करना। मतलब कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है भी अपन है साइंस के बारे में पढ़ना है, ऊपर तारे चलना है, कैसे सूर्य मतलब कितनी रोशनी कैसे ऊपर आवे है, इसमें क्या हुआ है, कौन सी रेडिएशन हुआ है, ये जितने दृष्टिकोण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनको जानने की इच्छा, ठीक है, इनको इनका विकास करना एक प्रकार का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है भाई अपन है पढ़ना चाहिए और किन का बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। सामाजिक और राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना, सामाजिक एंड राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना। जैसे स्कूलों में थे आपका खिड़की तोड़ाया करते, पंखा खराब कराया करते, जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं था, हमारा मौलिक कर्तव्य वो था कि हम उनकी संपत्ति का की करें संरक्षण करा, ठीक है। सामाजिक एंड राष्ट्र जो संपत्ति है उसकी रक्षा करा और अहिंसा या हिंसा से दूर रहना, ठीक है। ये भी हमारा क्या है मौलिक कर्तव्य। 10वां जावे जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखना, ठीक है। ये हमारे के हैं 11 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां के भी 86वां संविधान संशोधन 2002 में के गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान वो 11वां अपन कानून पहला लिखवाया था। 10 ये मौलिक कर्तव्य कब ऐड करे गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो पार्ट 4A के अंतर्गत आए हैं। इनको याद रखना, इन बढ़िया तरीका पढ़ना और भाई ऐसे कोई बात नहीं है कि याद नहीं होगी, आराम से याद हो जाएंगे। आज इतना ही है, छोटी क्लास ली है इनकी और पक्के याद करने, ठीक है। ये हमारे क्या थे मौलिक कर्तव्य।